कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। हमने इसके बारे में बात करी कि आईक्यू क्या होता है। सो 1 मिनट, आईक्यू क्या होता है, ईआई क्या होता है, यानी कि आईक्यू का मैंने मतलब आपको बताया था इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, कि ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है लाइफ में सफल नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंट जिनके पास में होता है वो लाइफ में ज्यादा ग्रो करते हैं, लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके हमने 4 डायमेंशन देखे थे, तो जिसमें से हमने जो है तीसरा डायमेंशन कल देख लिया था, सोशल अवेयरनेस। आज हम लोग देखने वाले हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सोशल अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है, कैसे इसमें हम लोग मास्टरी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके पास में 2 चीज मिली आपको यहाँ पे। कौन कौन सी चीज देखने को मिली आपको? ठीक है, आपको एक चीज तो देखने को मिली सेल्फ अवेयरनेस और दूसरी देखने को मिली आपको सोशल अवेयरनेस। ठीक, 2 चीजें। अब दोनों में अंतर क्या होता है तो ये देख लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो खुद के अंदर झांक के देखने को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। खुद के अंदर जब हम झांकते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, अपने इमोशंस को जानते हैं, अपनी फीलिंग पे काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। क्लियर है? सोशल अवेयरनेस क्या होती है? तो सोशल अवेयरनेस में बाहर देखना होता है। बाहर देखने का मतलब बाहर देखना और लोगों के बारे में पता करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, या दूसरों के बारे में सीखना, उसको हम लोग कहते हैं यहां पे सोशल अवेयरनेस। क्लियर है? तो दोनों चीज आपको समझ में आई होंगी। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने ऊपर काम करना, सोशल अवेयरनेस यानी दूसरों के ऊपर काम करना और दूसरों की लाइफ के बारे में सीखना, दूसरों की फीलिंग को समझना। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी फीलिंग को समझना। क्लियर है? चलो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं सोशल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। क्लियर? चलिए, तो सोशली अवेयर रहने से आपको दूसरों की फीलिंग को समझने में आसानी होगी। ठीक है, जब आप सोशली अवेयर होंगे, ठीक है, यानी सोशली आप अवेयर होंगे तो आपको दूसरों की फीलिंग को समझने में जो है मदद मिलेगी। क्लियर? जिससे जो है आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो और नेटवर्क बना के जिंदगी में जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें तो आप अपने रिलेशन को मजबूत करना सीख जाएंगे और आप किसी और को बेहतर और ज्यादा जान पाएंगे। क्लियर है? और क्या फायदे हैं? तो अगर आप सोशली अवेयर हो जाते हो, दूसरों की फीलिंग को समझते हो, तो क्या होगा, आप दूसरों को अच्छे से समझ पाते हो, दूसरों को समझ पाते हो। इसके बाद आप अपने रिलेशन को यानी कि रिश्तों को जो है मजबूत बनाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, सीख पाते हो। आप किसी और को जो है बेहतर तरीके से समझने लग जाते हो। चलिए आगे देखते हैं। सोशली अवेयरनेस तब होती है जब आपको पता है कि आप अभी मदद नहीं मांग सकते हैं क्योंकि आपके दोस्त का मूड अभी ठीक नहीं चल रहा है। देखो कई बार होता है ना कि आपको मदद की जरूरत होती है और आप जो है बहुत अर्जेंट, आपको कोई मदद की जरूरत है, ठीक है, आप गए और अपने किसी दोस्त से जो है आपने हेल्प मांगी और हेल्प मांगने से होगा क्या कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी अगर आपने सही समय पे मदद नहीं मांगी तो। क्यों? देखते हैं। देखो आपका दोस्त का अभी अभी जो है ब्रेकअप हुआ है, बहुत दुखी है बेचारा, और अब आप जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे गोवा घूमने जाना है, एक काम कर मुझे 10,000 उधार दे दे। क्या होगा? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो व्यक्ति की नजरों में आप बहुत ही जो है ना बेकार इंसान माने जाओगे। तो सोशल अवेयर होना बहुत जरूरी है, दूसरों की फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है कि कब मदद मांगनी है और कब मदद नहीं मांगनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपको मदद कब मांगनी है और कब मदद नहीं मांगनी है। आपके दोस्त का मूड अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये आप उसको देख के ही जो है बता दोगे।
कब बताओगे? जब आप सोशली अवेयर होंगे, तो दूसरों को देख के ही बता दोगे कि सामने वाला दुखी है या खुश है या डरा हुआ है या गुस्से में है। सोशल अवेयरनेस आपको लोगों के शब्दों से ना कही गई बातों से भी समझने में हेल्प करता है। यानी जो सोशल अवेयरनेस की बात करें, अगर आप सोशल अवेयरनेस सीख जाते हो तो कोई व्यक्ति कुछ भी ना कहे फिर भी आप इसको समझ जाते हो। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग चेहरा देख के जो है आप चेहरा पढ़ लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है सोशल अवेयरनेस की स्किल आती है। क्लियर है? तो याद रखना, सोशल अवेयरनेस आपको लोगों के शब्दों से ना कही गई बातों को भी जो है समझने में मदद करता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज को समझना, वही मैंने कहा कि व्यक्ति कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज के, उसके हाव भाव से जो है आप समझ जाओगे। इसे समझकर आप सोशल अवेयर हो सकते हो। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती है। याद रखो, व्यक्ति जो है शब्दों से झूठ बोल सकता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है कभी झूठ नहीं बोलती है। इसे देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं कि सामने वाला असल में क्या फील कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती, आप देख के समझ जाओगे कि सामने वाला असल में फील क्या कर रहा है। आपको यह समझ आ जाए तो आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है या क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, आपको पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है किस मूड में है, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। वही जो मैंने आपको गोवा वाला एग्जांपल दिया था कि गोवा आप जा रहे हो और आपका दोस्त दुखी है, तो आप पैसा मांगोगे नहीं मांगोगे? अगर आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया है तो आप पैसा नहीं मांगोगे। और अगर आप बेवकूफ हो, आपको सोशल अवेयरनेस की स्किल नहीं है आपके पास में, तो आप पैसा मांगोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बर्बाद कर दोगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी इंसान को पढ़ने के लिए उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए। क्या करना है आपको? किसी भी इंसान को पढ़ना है तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज जो है ना सब कुछ बयां कर देती है। सो 1 मिनट। चलिए, तो ये किसी भी व्यक्ति को बना लेते हैं हम लोग सुंदर सा। ये सुंदर सा व्यक्ति है, बहुत सुंदर सा। ये आपका कोई फ्रेंड है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि ये कौन सा फ्रेंड है आपका, और उसे भी बताओ कि ये आपकी फोटो है, ये इसका दिल है बेचारा। चलिए, तो अब हम देखते हैं, किसी इंसान को पढ़ने के लिए आपको जो है उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते आना चाहिए। आपको नहीं आता है तो कुछ टिप्स दी गई है, आप इसे जो है समझ के जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। आप उस इंसान की आंखों से शुरू कीजिए। आंखों का जादू है, देखा है आपने? आंखों का जादू होता है, और आंखों से तो कितनी चीजें की जाती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, यहां पर आंखों के द्वारा जो है ना बहुत कुछ बयां कर दिया जाता है बिना बोले। तो आपको आंखों से शुरू करना है। आंखें बहुत कुछ कहती है, हालांकि आपको बहुत ज्यादा घूरना नहीं है वरना लोग आपसे डर जाएंगे। ठीक है, आंखों से शुरू करना है, दूसरे की आंखों को देखना है। दूसरे की आंखों को जो है बड़े ध्यान से देखना, लेकिन ऐसा नहीं देखना है वरना, ऐसा घूर के नहीं देखना वरना सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा। बड़े आराम से रिलैक्स होकर उसकी आंखों को देखना है कि उसकी आंखें क्या बयां कर रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेगुलर आई कांटेक्ट रखने से लोगों का भरोसेमंद और ईमानदार होना दिखता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आई कांटेक्ट बना के रख रहा है आपसे, तो समझ जाओ कि उसकी आंखें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसकी आंखें बता रही है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है, आप भरोसा कर सकते हो। सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंस है, तो भरोसेमंद और ईमानदार है, ये आप जो है समझ सकते हो। ठीक है, कैसे समझोगे आप? अगर सामने वाला व्यक्ति जो है रेगुलर आई कांटेक्ट बना के रख रहा है तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ईमानदार होना दिखता है जो अपने आई कांटेक्ट के बीच बीच में जो है तोड़ता है, बार बार जो है अपना आई कांटेक्ट तोड़ता है, उसका मतलब है कि वो बेचैन है, धोखेबाज है। अगर ये जो है आई कांटेक्ट बीच बीच में तोड़ देता है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है यहां पर तोड़ देता है, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति मतलबी है। ठीक है, मतलबी है। वो व्यक्ति जो है बेचैन है, उसको डर लग रहा है किसी ना किसी चीज से, उसने कुछ गलत काम किया है
और वो है धोखेबाज। वो धोखेबाज इंसान है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, इसीलिए वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है, बार बार जो है आई कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है। वो व्यक्ति मतलबी है, बेचैन है, डरा हुआ है, और वो व्यक्ति धोखेबाज है, आपको धोखा देने की कोशिश वो कर रहा है। कभी आप किसी से कमिटमेंट लेना कि भाई ये चीज मुझे इतने तारीख को दे ही देना, तो देखना वो आई कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे देख लेंगे, तो समझ जाओ कि वो धोखेबाज है, वो सही टाइम पे आपका काम नहीं करेगा। और आई कांटेक्ट रेगुलर बना हुआ है तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति भरोसेमंद है और ईमानदार है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी की मुस्कान भी बहुत कुछ कहती है, किसी की मुस्कुराहट भी जो है बहुत कुछ बयां कर देती है। ऐसा कहते हैं कि एक मुस्कुराहट जब हम लोग रखते हैं सेल्फी के समय तो फोटो अच्छी आती है, और वही मुस्कुराहट हम हमेशा रखें तो जो एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट हो जाता है। तो मुस्कान को आपको देखना है, किसी लड़की को नहीं देखना है, मुस्कुराहट को देखना है। तो किसी की मुस्कान भी बहुत कुछ कहती है। एक सच्ची मुस्कान आप कैसे चेक करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है झूठ मूठ का मुस्कुरा रहा है या रियल में जो है स्माइल कर रहा है? चलिए, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? तो एक सच्ची मुस्कान मुस्कुराहट के दौरान आंखों के किनारे में झुर्रियां सी बन जाती है। अगर नहीं बनी तो हो सकता है कि मुस्कान झूठी है। ठीक है, देखो यहां पे जैसे ही स्माइल करेगा कोई भी व्यक्ति, तो यहां से ये जो चिक्स है ना, ये जो गाल है, ये ऐसे जाएंगे और आंखों के नीचे जो है ना झुर्रियां बन जाएंगी। अगर आंखों के नीचे झुर्रियां बन रही है तो समझ जाओ कि ये जो है रियल स्माइल है, ये जो है अच्छी वाली, झूठी स्माइल नहीं है, सच्ची मुस्कान है, सच्ची मुस्कुराहट है। क्लियर है? लेकिन अगर ये झुर्रियां नहीं बनती है, ये जो झुर्रियां है नहीं बनती है, तो समझ जाओ कि ये जो है 1 मिनट, ये जो है झूठी मुस्कान है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? दो चीज बताई बॉडी लैंग्वेज में। पहला, आई कांटेक्ट रेगुलर बना है तो व्यक्ति भरोसेमंद है, ईमानदार है। आई कांटेक्ट बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये व्यक्ति बेचैन है वो और धोखेबाज है। क्लियर है? रियल स्माइल और फेक स्माइल को कैसे चेक करोगे? आंखों के नीचे झुर्रियां बन रही है, समझ जाओ रियल स्माइल है। झुर्रियां नहीं बन रही है यानी कि झूठी स्माइल है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब आपको उस व्यक्ति की बॉडी को देखना है, उसका पोस्चर स्ट्रेस वाला है या रिलैक्स वाला है, यानी वो व्यक्ति रिलैक्स बैठा हुआ है या फिर जो है स्ट्रेस वाला है, डरा हुआ है, प्रेशर में है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। ऐसा आप कहां देख सकते हो? इंटरव्यू के बाहर बहुत सारे लोग डरे रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, अब क्या होगा अब क्या होगा। और कोई व्यक्ति आप देखो रेलवे स्टेशन पे, देखो पता है कि मेरी ट्रेन आने वाली है, मैंने टिकट ली हुई है, मेरा रिजर्वेशन है, तो एकदम रिलैक्स होकर बैठा रहता है कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये आपको चेक करना है उसकी बॉडी के साथ। एक बार ये सही तरीके से आप सीख जाएंगे तो आप सिर्फ लोगों की बातों पर ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगेंगे। क्लियर है? तो जब ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों पे नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आप ध्यान देने लग जाओगे। क्लियर है? तो क्या क्या देखा हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी में? पहले तो हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है और सोशल अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस अपने ऊपर काम करना, सोशल अवेयरनेस दूसरों के ऊपर काम करना। फिर हमने देखा कि आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करके बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है, आंखों से चेक करना है कि आंखें क्या कह रही है, स्माइल क्या कह रही है, यह आपको चेक करना है। बॉडी देखना है कि रिलैक्स वाली है या स्ट्रेस वाली है। क्लियर है? तो ये स्ट्रेटेजी थी किसकी? सोशल अवेयरनेस की। जब सोशल अवेयरनेस की स्किल आप सीख जाते हो तो लोगों से रिश्ते आपके मजबूत हो जाते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होना लगभग आपका जो है तय हो जाता है। बहुत चांसेस होते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तो बाकी फोर्थ डायमेंशन जो है हम लोग कल देखेंगे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।